ये खेल हर बार एक जैसे शुरू होता है। वो तुझे वैसे नहीं देखती जैसा तू सच में है, वो तुझे वैसे देखती है जैसा वो चाहती है कि तू बने। तेरे अंदर उम्मीद देखती है, या शायद अपनी कोई ख्वाहिश। तू सोचता है कि वो तुझे देख रही है, लेकिन असल में वो तुझे जांच रही है, जैसे तू कोई खाली पन्ना हो जिस पर वो अपनी कहानी लिख सके। लेकिन कहानी तेरी नहीं होती, कभी थी ही नहीं। कार्ल जुंग ने इस चीज को बहुत पहले समझा लिया था। वो कोई मोटिवेशनल बात नहीं करता था, वो सीधा और साफ बोलता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इंसानी दिमाग के उस हिस्से को समझने में लगा दी जो चुपचाप काम करता है, जिसे हम महसूस भी नहीं कर पाते। और वहीं उसे एक डरावनी सच्चाई दिखी। औरतें मर्दों से नहीं, मर्दों के ख्याल से प्यार करती हैं, एक फैंटेसी, एक कल्पना से। और हैरानी की बात यह है, उन्हें खुद नहीं पता कि वो ऐसा कर रही हैं। तू सोचता है वो तुझे पसंद कर रही है, लेकिन असल में वो उस इंसान को पसंद कर रही है जो उसने अपने मन में तेरे बारे में सोच लिया है। वो तुझे अपने दिमाग की फिल्म का एक किरदार बना चुकी है, और जब तू उस रोल में फिट नहीं बैठता तो वो तुझे नहीं, एक्टर को बदल देती है। कार्ल जुंग ने इस चीज को कहा एनिमस, यानी हर औरत के अंदर छुपी एक मर्द की छवि। अगर वो छवि कच्ची है, अनकंट्रोल है, तो वो एक तानाशाह बन जाती है। फिर वही छवि उसे अच्छे मर्दों को ठुकराने पर मजबूर करती है और गलत मर्दों के पीछे भागने पर। फिर वो बहस करती है बिना वजह, हावी होती है बिना समझदारी के, और जजमेंट देती है बिना जिम्मेदारी के। जुंग ने कहा था, ये एक अंदरूनी कब्जा है, एक मानसिक गुलामी। कई बार औरत खुद भी ये नहीं समझ पाती कि अब वो अपने असली सोच से नहीं, बल्कि अपने अंदर छुपे एक फैंटेसी मर्द के असर से चल रही है। और मर्द, तू उसमें फंस जाता है, क्योंकि तुझे कभी ये पहचानना सिखाया ही नहीं गया। तू समझता है कि अगर कोई तुझे चाहता है तो वो तुझे जानता भी होगा। तू सोचता है कि अगर उसने तुझे चुना है तो शायद वो तुझे समझती भी होगी। वो कहती है तू सबसे अलग है, और तू उस झूठ पर भरोसा कर लेता है। लेकिन असल में तू बस अगला चेहरा है उस किरदार के लिए जिसे वो बचपन से अपने दिमाग में बना रही थी। और जब वो फैंटेसी गिरती है, जब उसका नकाब उतरता है, तो तू अकेला रह जाता है, कंफ्यूज्ड, टूटा हुआ, ये सोचते हुए कि तुझसे गलती क्या हुई। पर सच्चाई ये है, तूने कुछ गलत नहीं किया। तू बस उसकी फिल्म में एक अच्छा एक्टर बनना बंद कर चुका था। कार्ल जुंग ने इसका हल बताया था। उसने इसे कहा इंडिविजुएशन, यानी खुद को पूरा बनाना, अपने अंदर के हर हिस्से को पहचानना, ना कि किसी और के इशारों पर जीना। लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ज्यादातर मर्द कभी ये सफर शुरू ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि बचपन से तुझे सिखाया गया है, तारीफ के पीछे भागो, अप्रूवल लो, लड़कियों से अपनी वैल्यू बनवाओ। और जब तक तू ऐसा करता रहेगा, तू बार बार वही रोल निभाता रहेगा, और हर बार जब उसकी नजर हटेगी, तू बदल दिया जाएगा। इंडिविजुएशन आसान नहीं है, ये एक कड़वी लड़ाई है। इसमें तुझे अपने अंदर झांकना पड़ेगा, वो हिस्से देखने पड़ेंगे जो तूने खुद से छुपा रखे हैं, तेरी कमजोरी, तेरी डर, तेरा टूटा हुआ वजूद। तुझे ये बंद करना होगा कि तू औरतों को दोष दे कि वो तुझे नहीं समझती, और शुरुआत करनी होगी खुद को समझने की। क्योंकि जुंग ने जो समझा वो बहुत से मर्द कभी नहीं समझते। मर्द वो नहीं बनता जो चुना जाता है, मर्द वो बनता है जो खुद को चुनता है। तेरी कीमत किसी लड़की के प्यार से नहीं बनती। तेरी कीमत तब बनती है जब तू अकेले खड़ा होता है, जागा हुआ, जिम्मेदार, जिंदा। जो मर्द अपने अंदर के अंधेरे से लड़ चुका है, उसे कोई लड़की अपनी फैंटेसी में बांध नहीं सकती। वो अब किसी और की कहानी का हिस्सा नहीं, वो अपनी रियलिटी का खुद रचयिता है। जुंग ने देखा कि आज के मर्दों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि उन्हें रिजेक्ट किया जाता है, बल्कि ये है कि वो खुद को हर उस रूप में ढालने को तैयार हो जाते हैं जिससे उन्हें औरतों की मंजूरी मिल सके। तू इसे प्यार कहता है, कभी पार्टनरशिप, कभी समझौता, पर जुंग ने इसे कहा सेल्फ बिट्रेयल, यानी खुद के साथ धोखा। जो मर्द अपने मन का विकास नहीं करता, वो धीरे धीरे औरतों की उम्मीदों के हिसाब से गीली मिट्टी जैसा बन जाता है जिसे कोई भी आकार दे दे। वो अपने असली रूप को खो देता है और सिर्फ एक नकाब बनकर रह जाता है, जो हां में हां मिलाता है, जो हर बात पर मुस्कुराता है और हर रोल निभाता है। यहां तक कि एक दिन वो भूल जाता है कि वो असल में था कौन। और औरतें वो इसे महसूस कर लेती हैं,
बहुत गहराई से। जिस चीज से तू सोचता है कि वो तुझसे और प्यार करेगी, तेरी ओबीडियंस, तेरी साफ साफ प्रेडिक्टेबिलिटी, तेरी हर वक्त उपलब्धता, वो सब उसे धीरे धीरे तुझसे दूर कर देता है। और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। जिस चीज को तू सोचता है कि वो औरत को खींचेगी, वही उसे तुझसे दूर कर देती है। क्यों? क्योंकि औरतों का जो इंस्टिंक्ट है, जैसा कार्ल जुंग ने समझाया, वो आराम, सरलता और प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाती। वो खींचती है मिस्ट्री की तरफ, खतरे की तरफ, उस मर्द की तरफ जिसे वो पूरी तरह समझ या कंट्रोल नहीं कर सकती। जिस दिन तू खुद को पूरी तरह खोल देता है, बिना बाउंड्रीज, बिना स्पाइन के, उसी दिन से तू अट्रैक्टिव नहीं, इनविजिबल बन जाता है। एक ऐसा इंसान जिसे रिप्लेस करना आसान होता है। लेकिन असली फंसाव कहां होता है? तू अकेला रहने से ज्यादा झूठा बनने से नहीं डरता। तू खुद को खो देने को तैयार है, बस उसे मत खोना पड़े। तू एक नकली रोल में जीना मंजूर करता है, पर बिना तालियों के खड़ा होना तुझे मंजूर नहीं। पर जुंग ने एक और कड़वी बात कही थी, जब तक मर्द अकेले खड़े रहना नहीं सीखता, वो कभी आजाद नहीं हो सकता। उसने कहा था, इंडिविजुएशन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें तुझे मरना पड़ता है, मरना उस झूठे वर्जन का जो तू बन गया है, ताकि तेरे अंदर कुछ सच में असली पैदा हो सके। और भाई, ये कोई फैंसी चीज नहीं है, ये रास्ता तन्हा होता है और बहुत डरावना भी, क्योंकि इस रास्ते पर चलते हुए तू वो चीजें देखना शुरू करता है जो अब तू अनदेखा नहीं कर सकता। तुझे दिखता है लोग कैसे खेल खेलते हैं, कैसे नकाब पहनते हैं, कैसे खुद से झूठ बोलते हैं, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि सब ठीक है। और जब तू ये सच्चाई दूसरों को बताने की कोशिश करता है, वो तुझ पर हंसते हैं, कहते हैं तू कोल्ड है, एरोगेंट है, बहुत सीरियस है, तुझ पर ही इल्जाम लगाते हैं, जबकि गलती तेरी नहीं है, तू तो बस आईना है। और लोगों को सबसे ज्यादा नफरत उस आईने से होती है जो उन्हें उनका सच दिखा दे। जुंग को यह बात अच्छे से पता थी। वो सालों तक ऐसे लोगों से मिला जो अपने ही अंदर के अंधे हिस्सों को देखने से डरते थे, अपनी शैडो से भागते थे। और औरतों की बात करे तो जुंग ने साफ कहा था, कई संस्कृतियां औरतों को सिखाती हैं कि वो पहले से ही प्योर हैं, इमोशनल हैं, कंप्लीट हैं, उन्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। पर जुंग ने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा, औरतों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है उनका अनकॉन्शियस एनिमस, यानी उनके अंदर का इमेच्योर, झूठा मर्दाना प्रोजेक्शन। वो आवाज जो झूठी सर्टेनिटी से बोलती है, झूठी ऑथोरिटी से, और एक दिखावटी नैतिक सुपीरियरिटी से। अगर कोई औरत इस इनर एनिमस का सामना नहीं करती, अगर वो इसे पहचान कर इंटीग्रेट नहीं करती, तो वो उसकी गुलाम बन जाती है। फिर वो उसी छवि को हर मर्द पर थोपती है, हर मर्द को जिम्मेदार ठहराती है उस जंग के लिए जो असल में उसके अपने अंदर चल रही होती है, जिससे वो भाग रही होती है। और तू सोचता है कि तू उसका रक्षक है, तू सोचता है कि तू अलग है, तू खुद को साबित करने की कोशिश करता है, उसे प्यार से जीतने की कोशिश करता है। पर भाई, प्रोजेक्शन ऐसे काम नहीं करती। जुंग ने कहा था, प्रोजेक्शन एक चोर है, ये असलियत को चुरा लेती है और उसकी जगह एक झूठी इल्यूजन डाल देती है। जब तक मर्द और औरत दोनों इस इल्यूजन से बाहर नहीं आते, वो बार बार वही ट्रेजेडी जीते रहेंगे, हर बार एक दूसरे को दोष देते हुए, बिना ये समझे कि दोनों छायाओं के साथ नाच रहे हैं। और इस पूरी कहानी का सबसे आयरॉनिक ट्विस्ट वो अगले हिस्से में है। जो औरत कभी तुझे अपना हीरो समझती थी, वो एक दिन तुझे अपना दुश्मन देखेगी, ना इसलिए कि तू बदल गया, बल्कि इसलिए कि तू उस फैंटेसी को पूरा नहीं कर पाया जो उसने तेरे दिमाग में खुद बनाई थी। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि वो ऐसा कर रही है। जुंग ने इसे कहा था साइकोलॉजिकल बिट्रेयल, जो बचना मुमकिन नहीं है जब दोनों तरफ से कोई अपनी अंदर की जिम्मेदारी नहीं लेता। तूने उससे झूठ नहीं बोला, तूने उसका विश्वास तोड़ा नहीं, तूने बस उस अदृश्य किरदार को निराश किया जो उसने अपने अवचेतन में तुझ में गढ़ लिया था। तू कभी वो आदमी था ही नहीं, और इसलिए वो तुझसे नफरत करती है, तेरी गलतियों के लिए नहीं, बल्कि उस मिथक को पूरा न कर पाने के लिए जो उसने कभी तुझे बताया ही नहीं। युंग ने कहा था, तू सिर्फ एक अभिनेता था जिसे किराए पर रखा गया था, वो भी एक सच जो शायद तुझे झकझोर देगा। लोग कोई भी बेहुदा बहाना बनाएंगे अपनी आत्मा के सामने खड़े होने से बचने के लिए। और सबसे ज्यादा यह सच होता है प्यार में। औरतें भी, मर्द भी पूरा नहीं होते,
पर चलती फिरती प्रोजेक्शंस होते हैं। अपने अनजाने डर, अधूरी जरूरतें और बचपन के जख्म लेकर किसी और के गले लग जाते हैं, जिसे वो भी ठीक से समझते नहीं। तू इसे प्यार समझता है, पर जुंग इसे कहता है पोजेशन, कब्जा। या कभी बोल्ड कमेंट्स मार के वो देखेगी तेरा रिएक्शन क्या है। अगर तू अपसेट हो गया या इनसिक्योर लगने लगा या डेस्परेट एक्ट करने लगा, तो वो समझ जाती है कि तू अंदर से कमजोर है। लेकिन अगर तू शांत रहा, स्टेबल, अनफेज्ड, तो उसे ताकत नजर आती है, और वही ताकत उसे तेरे पास रोके रखती है। अब बात करते हैं इमोशंस और अटैचमेंट की। किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन 2 डेट्स अच्छी गईं मतलब तू उसको प्रपोज कर दे, लव का इजहार कर दे? नहीं। बैलेंस में रहना सीख। अपनी लाइफ में सेंटर्ड रहा। तेरा काम, तेरे गोल्स, तेरे दोस्त, इन सब का ध्यान रख। उसके इर्द गिर्द अपनी दुनिया मत बना। अगर तू हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है या एंग्शियस हो जाता है जब वो देर से रिप्लाई करे, तो ये वार्निंग साइन है। इसका मतलब तू अपनी इमोशनल पावर उसे दे चुका है, और जब ऐसा होता है तो वो हरकतें करने लगता है जो उसे तुझसे दूर कर देती हैं। इमोशनल सेंटर पकड़ के रख। जब गड़बड़ लगे, रिएक्ट मत कर। पहले सांस ले, फिर सोच, फिर कामली रिस्पॉन्ड कर। यही हैबिट तुझे पावरफुल बनाती है। तू ऐसा मर्द बनता है जिस पर भरोसा किया जा सके, जिसकी रिस्पेक्ट की जाए, जिसके पास औरत खुद को सेफ महसूस करे। क्योंकि उस दुनिया में जहां हर दूसरा मर्द ओवर रिएक्ट करता है, कंप्लेन करता है और चेस करता है, वहां तू शांत रहता है। तू प्यार की भीख नहीं मांगता, तू इज्जत कमाता है, और वही इज्जत असली अट्रैक्शन की नींव बनती है। अब अगला रूल सुन, नो योर लिमिट्स, एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट। काइंड होना अच्छी बात है, ये दिखाता है कि तेरे अंदर दिल है। लेकिन जहां तू हमेशा काइंड बना रहता है, चाहे सामने वाला तुझे बुरा ही क्यों न ट्रीट करे, वो काइंडनेस नहीं होती, वो कमजोरी बन जाती है, और औरतें उसे साफ साफ पहचान लेती हैं। अगर तू हर बार प्लान कैंसिल होने दे रहा है, अगर वो तेरे सामने दूसरों से फ्लर्ट कर रही है और तू कुछ नहीं बोल रहा, अगर वो तुझे डिसरिस्पेक्ट करती है और तू बस मुस्कुरा के चुप रह जाता है, तो बाहर से भले ही सब ठीक लगे, लेकिन अंदर से उसका रिस्पेक्ट मर रहा होता है। और जब रिस्पेक्ट मर जाता है तो अट्रैक्शन भी बहुत पीछे नहीं रहता। तू सोचता है मैं तो पेशेंस दिखा रहा हूं, नाइस बन रहा हूं, लेकिन उसके मन में चलता है ये आदमी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो मैं क्यों करूं? सिर्फ नाइस बनकर कुछ नहीं होगा अगर उस नाइस बनने के पीछे डर छुपा है। एक असली मर्द की पहचान उसके बाउंड्रीज से होती है। वो जानता है कि किस हद तक किसी को जाने देना है और कब सीधा लाइन खींच देनी है। उसे ना चिल्लाने की जरूरत है, न कंट्रोल करने की। वो बस खड़ा होता है, एकदम शांत मगर अडिग। अगर लड़की हद पार करे तो साफ बोलता है ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। अगर वो ऐसी मजाक करती है जो चुभता है, तो वो हंसकर टालता नहीं, वो बोलता है। अगर वो बार बार प्लान कैंसिल करती है तो वो पीछे नहीं भागता, वो खुद पीछे हट जाता है। और सबसे जरूरी बात, वो सिर्फ बातें नहीं बनाता, वो जो कहता है वही करता है। अगर उसने एक बार कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा और फिर भी बार बार सहता रहा, तो उसकी बातों की वैल्यू 0 हो जाती है। वो बन जाता है एक ऐसा लड़का जो सिर्फ बातें करता है, काम कुछ नहीं। और यकीन मान, ऐसा लड़का अट्रैक्टिव नहीं होता, ऐसा लड़का भूल जाता है। लेकिन जब तू खुद की इज्जत करता है, दुनिया तुझे सीरियस लेना शुरू कर देती है। और ये बात बहुत से लड़के नहीं समझते। ज्यादातर लड़कियां चाहती हैं एक ऐसा मर्द जिसकी कुछ सीमाएं हों। उन्हें ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो उनके पैर चाटे। उन्हें चाहिए एक ऐसा बंदा जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जो बिना चीखे चिल्लाए अपनी बात पर अड्डा रहे। क्योंकि वो काम स्ट्रेंथ, वो बैलेंस, वही असली अट्रैक्शन पैदा करता है। तो ये दिशा, वो सब कुछ है उसके लिए। और यहीं से निकलती है वो एनर्जी जो लोगों को खींचती है, जो औरतों को खतरनाक अट्रैक्शन देती है। क्योंकि जब एक मर्द फोकस्ड होता है, डेडिकेटेड होता है, अपने रास्ते पर चलता है, तो उसकी आंखों में एक आग होती है। वो अटेंशन नहीं मांगता, वो रिस्पेक्ट कमाता है। तो याद रख, सिर्फ एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए अपनी मिशन मत छोड़, अपना सपना मत रोक। अपने आप को खोकर किसी और को मत बचा, खुद को मत मिटा किसी और के लिए, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बना जो मजबूत हो, जिसमें तू उसे इनवाइट करे, मजबूरी में नहीं बल्कि चॉइस से। उसे दिखा वो दुनिया जो तू बना रहा है, उसे महसूस करवा वो मर्द जो तू बन रहा है। कभी किसी और की राह पर चलने के लिए अपनी राह मत छोड़। क्योंकि जब तेरा फोकस अडिग होता है, तू सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनता,
तू अनफॉरगेटेबल बन जाता है। मकाविली ने एक बार कहा था, जो मर्द अपनी जिंदगी का राजा नहीं है उसे लोग भूल जाते हैं। और यह कड़वा सच है। एक मर्द जो खुद को प्यार में खो देता है, जो हर वक्त अवेलेबल रहता है, जो अपना टाइम, गोल्स और स्ट्रेंथ छोड़ देता है, वो धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है। लेकिन जो मर्द अपने टाइम की हिफाजत करता है, जो अपने स्पेस और मिशन को सेक्रेड मानता है, वो मर्द दुनिया से अलग दिखता है। वो सिर्फ जिंदगी नहीं जीता, वो जिंदगी को आकार देता है। पहले खुद को वैल्यू दे, तभी दुनिया भी तुझे वैल्यू देगी। अब बात को समेटते हैं। ये 5 रूल्स कोई चाल या गेम नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसा सफर जो तुझे उस मर्द में बदलता है जिसके लिए रिस्पेक्ट, प्यार और कनेक्शन भीख नहीं होती, उसका नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है। तो दोबारा सुन, तू चेस करना बंद करता है क्योंकि अब तू अपनी वैल्यू पहचान चुका है। तू रहस्यमय रहता है क्योंकि तुझे ओवर शेयर करके अटेंशन नहीं चाहिए। तू शांत रहता है क्योंकि अब तेरे इमोशंस तुझ पर हुकूमत नहीं करते। तू बाउंड्रीज सेट करता है क्योंकि अब तू खुद से इतना प्यार करता है कि ना बोल सके। और तू अपनी फ्रीडम की हिफाजत करता है क्योंकि तेरी जिंदगी की एक डायरेक्शन है। ये रूल्स तुझे कोल्ड नहीं बनाते, ये तुझे सेंटर्ड बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, पर्पस से ग्राउंडेड बनाते हैं। और जब तू खुद को ट्रूली वैल्यू करना सीख जाता है, दुनिया तुझे अलग नजरों से देखने लगती है। लोग तुझे रिस्पेक्ट देने लगते हैं, और हाँ, औरतें भी तेरी तरफ नेचुरली खींचने लगती हैं, क्योंकि तू अब इंप्रेस नहीं कर रहा, तू इवॉल्व कर चुका है। तू अब वो मर्द बन गया है जो किसी की चॉइस बनने का इंतजार नहीं करता। तू खुद चूज करता है, तू अप्रूवल नहीं ढूंढता, तू अपने मिशन के साथ लीड करता है। अब तुझे कुछ साबित नहीं करना, अब तू खुद में ही सबूत बन चुका है, ऐसा मर्द जिसे लोग भूल नहीं सकते। तो ये याद रख, बी द प्राइज। अपनी पावर संभाल कर रख, स्टे सॉवरेन। उसे तेरी प्रेजेंस फील होनी चाहिए, तेरी डायरेक्शन के लिए वो एडमायर करे, तेरी स्ट्रेंथ को वो सिर्फ तेरे वर्ड्स में नहीं, तेरी एक्शंस में देखे। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर मर्द खोए हुए हैं, एक ऐसा मर्द जो जानता है कि वो कौन है, क्या चाहता है और क्या कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो मर्द कभी भुलाया नहीं जाता। क्योंकि वो प्यार के लिए नहीं गिरता, अटेंशन के लिए नहीं झुकता, वो खुद को खोकर किसी और को नहीं पाता। वो लीड करता है, वो बिल्ड करता है, वो होल्ड करता है। तो जब तू ये वॉइस ओवर सुनकर बाहर निकले, एक बात याद रखना, तू खुद एक इनाम है। अपने अंदर वो खामोश डिग्निटी रख जो एक सच्चा मर्द कैरी करता है। अपनी पावर किसी मोमेंटरी डाउट में किसी को मत दे देना। स्टे सॉवरेन, अपने मिशन की हिफाजत कर, अपने टाइम की इज्जत कर, हर कदम सोच के उठा, पर्पस के साथ। उसे तेरी ताकत महसूस हो, तेरी खामोशी में, तेरी प्रेजेंस बार बार मैसेजेस में नहीं, बल्कि रेयर और गहरे लम्हों में। उसे तेरी डेप्थ दिखे, एक बार में नहीं, बल्कि धीरे धीरे टुकड़ों में। और सबसे जरूरी बात, उसे चूज करने दे कि वो तेरी जिंदगी में आए भीख मांगने से नहीं, बल्कि इसलिए कि तेरी जिंदगी पहले से वैल्यू, पीस, डायरेक्शन और मीनिंग से भरी हुई है। क्योंकि आखिर में बात हर औरत का अटेंशन लेने की नहीं है, बात है ऐसा मर्द बनने की जिसकी प्रेजेंस से लोग रिस्पेक्ट करना सीखें, जिसकी खामोशी शोर से ज्यादा बोले, और जिसकी जिंदगी इतनी रिच हो कि जो भी उसमें एंटर करे वो खुद को लकी माने। एक ऐसी ताकत से, एक ऐसी पूर्ति से, एक ऐसी जगह से जो बिना माफी मांगे जानती है कि तुम कौन हो। कार्ल जंग ने तुम्हें कोई नक्शा नहीं दिया था, बल्कि एक चेतावनी दी थी। हर वो आदमी जो खुद का सामना करने से डरता है, वो दूसरों के भ्रमों का गुलाम बन जाएगा, खासकर औरतों की धारणा का। लेकिन जंग ने एक चुनौती भी दी, अपनी असलियत को खोजने की चुनौती, औरतों को दोष देने का सिलसिला छोड़ने की चुनौती, किसी और की आंखों में अपनी पूर्णता खोजने का झूठ छोड़ने की चुनौती, और चुने जाने के इंतजार को खत्म करने की चुनौती। क्योंकि जो आदमी खुद को पूरा, बिना किसी माफी के, बिना रुके पूरी तरह चुनता है, वो आदमी है जिसे कोई भी फैंटेसी नियंत्रित नहीं कर सकती, जो दिखावे में फंसा नहीं जा सकता, जिसे किसी और की कहानी में किरदार बनाया नहीं जा सकता। वो अपने जीवन का खुद लेखक बन जाता है। और अगर तुम अब तक इस बात को समझ पाए हो, अगर ये बात तुम्हारे दिल के किसी हिस्से को छू गई है, तो इसे बस यूं ही छोड़कर मत जाना, इसे स्क्रॉल मत कर देना। थोड़ा रुको, इस वीडियो को लाइक करो, किसी उस आदमी के साथ शेयर करो जिसे ये सच सुनना जरूरी है, और सब्सक्राइब करो ताकि और भी लोग ये सच्चाई सुन सकें। तुम्हारा साथ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि उस अगले आदमी के लिए है जो अभी भी भ्रम में जी रहा है और आजाद होने का इंतजार कर रहा है। आओ इस संदेश को फैलाएं, दुनिया को जगाएं, एक एक आदमी को।